बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा और झड़पों के बीच पिछले एक हफ्ते में करीब 560 लोगों की जानें चली गईं। ये घटना तब की है जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत भाग जाने के बाद हुई है। इस्तीफा देने के तुरंत बाद ही शेख हसीना अपनी बहन के साथ इंडिया चले आईं और अभी वो इंडिया में ही हैं। वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर गई और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के लीडर में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी सरकार के गिर जाने के बाद पहली बार कोई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने देश में सिविल वॉर जैसी कंडीशन का जिम्मेदार अमेरिका को बताया है। अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से मीडिया को भिजवाए एक संदेश में हसीना ने आरोप लगाया है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया, इस कारण उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका इतनी दूर बांग्लादेश में बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटे से आइलैंड के पीछे क्यों पड़ा? आखिर उसे हासिल करने से अमेरिका को क्या फ़ायदा होने वाला है? दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में यूएस ने ही बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी को सत्ता से बाहर निकलवाया है? क्या इसके पीछे यही सेंट मार्टिन ही कारण है? दूसरी ओर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी कहती हैं कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है ताकि मुझे लाशों का ढेर नहीं देखना पड़े। मैं सत्ता में बनी रह सकती थी यदि अगर उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड जो है उसको अगर अमेरिका को दे दिया होता। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपनी कंट्री, अपने लैंड को बचाया है। आगे उन्होंने कहा कि अगर वो कंट्री में रह रही होती तो इससे कई सारे लोगों की जानें जाती, कई सारे रिसोर्सेज भी ख़त्म हो जाती। उन्होंने बहुत ही कड़ा फैसला लिया और उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप ही लोगों ने मुझे लीडर चुना और मैं आपकी लीडर हूँ। आगे उन्होंने कहा कि उनका दिल रो रहा है जब उन्होंने न्यूज़ सुनी कि उनके कई सारे लीडर को मार दिया गया है। आगे कहा कि ऊपर वाले की कृपा से वो फिर वापस अपने देश लौटेंगी। अवामी लीग फिर से बार बार खड़ी होती रही और वो दुआ करती हैं कि वो बांग्लादेश का फ्यूचर फिर से बहाल करेंगी। ये उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि मैंने उन्हें कभी भी रज़ाकार नहीं कहा और उनके वर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा तोड़ मरोड़ के सामने पेश किया गया है और वो रिक्वेस्ट करती हैं कि आप उस दिन की फुल वीडियो जा कर के देखें, क्योंकि जिन्होंने इस वीडियो को, उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ करके सामने पेश किया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हिंसा फैल गई थी और काफ़ी लोगों की जानें चली गई थी। स्टूडेंट्स के इनोसेंस होने का फ़ायदा उठाया गया है, ये भी कहा उन्होंने। पिछले सोमवार को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी रिज़ाइन करके इंडिया चली आईं। के बाद उनकी सरकार गिर गई और बांग्लादेश में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। शेख हसीना ने भी कुछ समय पहले कहा था कि बांग्लादेश और म्यांमार का कुछ हिस्सा लेकर पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाने की साजिश चल रही है। हालांकि उन्होंने भारत का नाम लेने से परहेज़ किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि एक व्हाइट मैन ने उन्हें इस साल 7 जनवरी को हुए बांग्लादेश में आम चुनावों में बिना किसी परेशानी के जीत दिलाने की पेशकश की थी, बशर्ते कि वह किसी फॉरेन कंट्री को बांग्लादेश के एरिया में अपना एयर स्ट्रिप स्थापित करने की अनुमति दे। यहाँ फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने उस व्हाइट मैन या उस देश के बारे में नहीं बताया था। अब शेख हसीना ने सेंट मार्टिन आइलैंड का नाम लिए बिना कहा था कि एंशिएंट एरा से ही बे ऑफ बंगाल में और इंडियन ओशन के रास्ते व्यापारिक ट्रेड होता रहा है और कई लोगों की नज़र इस जगह पर है। यहाँ कोई विवाद और टकराव नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और ये भी मेरे अपराधों में से एक है। अब हसीना ने के करीबी अवामी लीग के कुछ नेताओं ने भी ढाका में सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी राजनयिक चीन के खिलाफ पहल करने के लिए शेख हसीना पर दबाव डाल रहे थे। अवामी लीग के नेताओं ने अमेरिकी राजदूत पीटर हास पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का पक्ष लेने का आरोप भी लगाया है, जिन्होंने जुलाई में अपना कार्यकाल पूरा किया था। सेंट मार्टिन की
जोग्राफ़िकल कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर दुनिया में कहीं से भी समुद्र के रास्ते आसानी से पहुँचा जा सकता है। इसीलिए बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम ने शेख हसीना जी ने कहा कि यूएस चाहता था कि वो सेंट मार्टिन पर आइलैंड पर अपना एयरबेस बनाए और उस पर कब्ज़ा करे। इस आइलैंड से बे ऑफ बंगाल में और आसपास के जितने भी समुद्री इलाके हैं उन पर नज़र रखी जा सकती है। इसी वजह से सेंट मार्टिन बांग्लादेश के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो पीएम हसीना जी उसको देना नहीं चाहते। वहीं साउथ एशिया ये सुनिश्चित करता है कि जियोपॉलिटिक्स में पावर का संतुलन बना रहे। बे ऑफ बंगाल साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक पुल का काम कर रही है। इस वजह से ट्रेड रूट के ज़रिए जियोपॉलिटिक्स में देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है। आसान भाषा में समझे तो चीन और भारत एशिया के दो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश हैं। दोनों आर्थिक और व्यावहारिक रूप से दुनिया में काफ़ी महत्व रखते हैं और आने वाले समय में इन देशों का प्रभाव और बढ़ने वाला है। अमेरिका खुद को दुनिया का पावर सेंटर बनाए रखने के लिए चीन और भारत दोनों को नियंत्रित करना चाहेगा। इसीलिए उसने बांग्लादेश में इस काम के लिए उसे इस रीजन में एक जगह चाहिए जहां वो अपना सेटअप लगा सके। इसलिए उसकी नज़र बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर है। जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई पश्चिमी देश बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ तक कि भारत के कुछ हिस्सों को लेकर एक ईसाई राज्य बनाने की साजिश कर रहे हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड पर करीब 3,700 निवासी हैं। सेंट मार्टिन यूनियन काउंसिल इस आइलैंड पर एडमिनिस्ट्रेट